नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। रबर डैम के कारण पितृपक्ष मेले में पानी अब रहने लगा। तो जब लोग तर्पण करते हैं तो फूल, माला, पत्ता ये सब वहाँ तैरता था, तो उसको तेज़ी से सफाई करने के लिए ट्रैश बोट लगाया गया जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और पूरे उसकी सफाई करेगा। इसके अलावा हमारी टीमें भी रहेंगी जाली लेकर के, सफाई कर्मियों की टीम रहेगी जो तर्पण स्थल को, नदी को, घाट को लगातार साफ करेगी। पूरे क्षेत्र को 55 जोन में बांट करके व्यापक स्तर पर सफाई कर्मी, सुपरवाइज़र सभी लोगों को लगाया गया है जो सफाई सुनिश्चित करेगी। और लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। वृद्ध और बुजुर्गों और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने व्हील चेयर और वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की है। गर्मी रहती है तो शेड की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को धूप का सामना नहीं करना पड़े। प्याऊ की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है। इस बार हम लोगों ने मिस्ट फ़ैन भी लगाएंगे इस बार। तो मिस्ट फ़ैन पानी का फुहार हल्का हल्का छोड़ता है, तो जो लोग बहुत परेशान होते हैं गर्मी से या गर्मी से पानी नहीं पी रहे तो उनको बहुत राहत मिलती है। तो मिस्ट फ़ैन भी आप देखेंगे मंदिर प्रांगण में, और घाट पर मिस्ट फ़ैन भी लगे रहेंगे, उनसे भी लोगों को बहुत राहत महसूस होगी। मधुबनी पेंटिंग भी इस बार काफ़ी लोग आकर्षित करेगा। जी बिल्कुल, मधुबनी पेंटिंग दोनों घाटों पर बड़े स्तर पर कराया गया है। मधुबनी के ओरिजिनल आर्टिस्ट आए थे और उन्होंने पेंटिंग की अभी भी कर रहे हैं। और लाइटिंग की व्यवस्था भी पूरी की गई है, तिरंगा लाइट लगाया गया है। हम लोग रात को डेली भ्रमण करके खुद देखते हैं और काफ़ी लोगों को अच्छी अनुभूति हुई। सर, अगली बार पूरे रामायण मिथिला पेंटिंग से बनाया गया था, इस बार क्या? हाँ, रामायण का है और विष्णुपद मंदिर से संबंधित जो भी संदर्भ है, गया जी का भी जो संदर्भ है वो सारा उस पर दिखाया गया है मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से। और इस बार एक लेज़र शो भी आप देखेंगे जो सामने पहाड़ी है, सीता पथ के पास जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर लेज़र शो के माध्यम से गया जी का इतिहास लोगों को दिखाया जाएगा रात को। वो ऑडियो विजुअल शो होगा, उससे भी लोग काफ़ी यहाँ का जानकारी ले सकते हैं। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था क्या कुछ अलग से किया जा रहा है? यात्रियों के ठहरने के लिए हम लोग एक तो टेंट सिटी लगता है जिसमें अच्छी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो हमारे धर्मशाला हैं, कुछ विद्यालय हैं, उनमें ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। पंडा समाज के लोगों के घर में भी लोग ठहरते हैं तो उसकी भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करके जांच करा करके वो सुविधा उपलब्ध कराया है। आवासन व्यवस्था, क्योंकि दूर देश विदेश से श्रद्धालुगण आते हैं, उनके रहने के लिए सरकारी तौर पर 64 आवासन स्थल पर 18,000 आवासन क्षमता चिन्हित की गई है। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा गांधी मैदान में टेंट सिटी भी लगाया जाता है जो 2500 लोगों के ठहरने का होता है। इसके अलावा जो हमारे पंडा समाज के लोग होते हैं उनके घरों में भी आवासन होता है, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है और उसकी भी जांच की जा रही है। सभी आवासन स्थलों पर प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, खाद्य सामग्री की उपलब्धता सभी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं और ग्रुप में आते हैं, कई जगह मोनास्ट्री वगैरह में रुकते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड देता है। उनके राशन कार्ड पर यहाँ से भी हम उनको अनाज उपलब्ध करा रहे हैं पीडीएस डीलरों के माध्यम से, चाहे राशन कार्ड दूसरे जगह का हो तब भी। इसके अलावा कई लोग हैं जो निःशुल्क भोजन भी कराते हैं। इस बार हम लोगों ने जीविका दीदी की रसोई भी शुरू कराई है, तो सस्ते दर पर रोटी सब्जी उच्च क्वालिटी का सभी आवासन स्थलों पर जहाँ जहाँ खाने की कमी होती है वहाँ पर बहुत सस्ते दर पर जीविका दीदी की रसोई भी चलेगी और उनको भोजन कराया जाएगा। साफ सफाई के लिए पूरे शहर को 4 जोन में और 54 सेक्टर में बांटा गया है। 3 अलग अलग एजेंसियां नगर निगम द्वारा लगाई गई जो पूरे शहर में लगातार काम करेंगी। और पिछली बार बात आई थी कि नदी में जो तर्पण किया जाता है वो तैरता है, उसको सफाई करने में थोड़ी विलम्ब होती है, तो इस बार ट्रैश क्लीनिंग बोर्ड भी लगाया गया है। तो ट्रैश क्लीनिंग बोर्ड काफी तेजी से मूव करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहाँ की नदी को साफ करके वो छान करके बोर्ड पे डालता जाता है। तो ट्रैश क्लीनिंग बोर्ड से हम उम्मीद करेंगे जो नदी में तर्पण के सामग्री या फिर पत्ता फूल तैरता था तो इस बार काफी तेजी से उसकी सफाई होगी। जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था में पेयजल हेतु 96 स्थलों पर 299 चापाकल की मरम्मती की गई, 43 प्याऊ की मरम्मती की गई, 620 नलों की मरम्मती की गई है, 20 वाटर टैंकर और 4 वाटर एटीएम भी रहेंगे।
इसके अलावा 643 नए शौचालय बनाए जा रहे हैं, 22 चेंजिंग रूम की मरम्मती की गई है, 240 प्री फैब्रिकेटेड अस्थायी शौचालय और 131 स्नानागार बनाए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जहाँ जहाँ से लोग पानी पीते हैं, चाहे वो विष्णु घाट हो, सीता घाट हो, जितने हमारे आवासन स्थल हैं, रेलवे स्टेशन, सबके पानी का भी टेस्टिंग कराया था PHED के लैब में, ताकि कोई आता है तो उसको पानी की क्वालिटी के कारण बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। कई जगह पानी में बैक्टीरिया वगैरह मिले हैं तो उसका ट्रीटमेंट किया गया है पानी का, और अब दोबारा 2 से 3 तारीख को दोबारा टेस्टिंग कराई जाएगी, ताकि जो पानी बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा उसी को लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। रेलवे अथॉरिटी को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है, उनके लिए पानी में बैक्टीरिया मिला था, वो लोग भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पानी को अंकुश गुणवत्ता का हम लोग मेंटेन रखेंगे। हम लोगों ने ये भी प्लान बना लिया है कि पूरे मेला अवधि के दौरान हर 2 दिन पर हर पानी के सोर्स की जांच होगी, क्योंकि बारिश बहुत हुई है तो कंटामिनेशन की संभावना रहती है, तो हर दूसरे दिन पानी के सोर्स की जांच होगी और जांच का जो लैब रिपोर्ट है हम लोग वहीं पर चिपका के रखेंगे जहाँ से लोग पानी पिए, लोगों को कहीं कोई स्वास्थ्य की दिक्कत पानी से नहीं होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यापक प्लानिंग की गई है, 125 चिकित्सक, 178 पारा मेडिकल स्टाफ के माध्यम से 70 स्वास्थ्य शिविर हम लोग चलाएंगे। 3 टीम खाद्य पदार्थों की भी जांच करेगी। इस बार हम लोग पहले ही जितने हमारे होटल वाले हैं या अन्य लोग खाद्य उपलब्ध कराते हैं सबके साथ मीटिंग किया, हम लोगों ने उनको सूचित किया है कि कैसे साफ सफाई मेंटेन करना है ताकि खाद्य व्यवस्था लोगों को अच्छी मिले। प्रमुख अस्पतालों में 125 बेड और गया में उधर मेडिकल में 100 बेड व्यवस्था की गई है। प्राइवेट अस्पतालों से भी मीटिंग की गई है कि जो CGHS सरकारी दर है उसी दर पर श्रद्धालुओं से पैसा लेंगे, तो उससे ज्यादा पैसा नहीं लेने का उनसे रिक्वेस्ट किया गया और वो लोग तैयार भी हुए। प्रकाश व्यवस्था के लिए मेरा क्षेत्र में 49 हाई मास्ट लाइट और 34 मिनी हाई मास्ट लाइट की मरम्मती कराई गई। इसके अलावा 3500 स्ट्रीट लाइट और 100 हाई मास्ट लाइट नगर निगम द्वारा और 7500 तिरंगा रोड लाइट लगाया गया है। हम लोग पिछले 2-3 दिन से लगातार रात में भ्रमण करते हैं मेरा क्षेत्र का, ताकि जो लाइट खराब है वो ठीक कराया जा सके। आज भी हम लोगों के द्वारा पूरे क्षेत्र का व्यापक भ्रमण किया जाएगा और लाइट में काफी सुधार हुआ है, अब क्षेत्र जगमग दिखता है। विद्युत व्यवस्था भी जितने लूज वायर थे उनको बदलने के लिए और ट्रांसफार्मर का सुदृढ़ीकरण कराया गया है। विद्युत विभाग ने पूरे क्षेत्र का सिक्योरिटी ऑडिट भी किया है कि कहीं किसी को करंट लगने की संभावना नहीं हो और 24 घंटे के बाद आपूर्ति के लिए उन्होंने अच्छी प्लानिंग की है। मेरा क्षेत्र में 133 200 kVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है। 3311 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र खटकाचक में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता का विस्तार किया गया है, उसको 5 MVA से 10 MVA कर दिया गया है। तो विद्युत व्यवस्था हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा उससे विद्युत व्यवस्था हमारी प्रभावित नहीं होगी। यातायात और परिवहन व्यवस्था के लिए जितने हमारे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिंग बस सेवा होती है, सबका भाड़ा निर्धारित किया गया है और इसको सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसका अनुपालन भी कराया जाएगा। दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए हम लोग निःशुल्क ई रिक्शा, गोल्फ कार्ट का परिचालन कराएंगे और व्हील चेयर वॉलंटियर्स के साथ रखेंगे ताकि उनको आने जाने में कहीं दिक्कत नहीं हो। रेलवे स्टेशन पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, हमारे वॉलंटियर्स रेलवे स्टेशन पे भी व्हील चेयर्स के साथ रहेंगे। सभी हम लोग एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जितने वाहन एसोसिएशन है, ऑटो वाले हो गए, बस वाले हो गए, सबके साथ कर रहे हैं। और जो डिटेल हमारा यातायात और परिवहन का प्लान है वो हम लोग 1-2 दिनों में आप लोगों से डेली रिलीज करेंगे ताकि लोग उसका अच्छे से अनुपालन करें। भगदड़ से बचाव, और क्योंकि नदी कई जगह नदी में हो रहा है, तालाब में भी तर्पण होता है, तो हर जगह हम लोगों की SDRF की टीम प्रतिनियुक्त रहेगी और लोगों के सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पिंडदान ऐप भी है जिस पर लोग सारी जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट पर भी हमारी जानकारी रहेगी। कंट्रोल रूम संवाद सदस्य समिति में 3 दिन पहले शुरू कर दिया गया है, वहाँ लोग IDRS कॉलिंग के माध्यम से और ऐसे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। प्रचार प्रसार क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मेला में से एक है, तो हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए अन्य जिलों में भी और अन्य राज्यों में भी प्रचार प्रसार के लिए IPRD द्वारा तैयारी की जा रही है। जिले में भी 1 सप्ताह पहले से ही पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिनों में पूरे जिले में इसका अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाए। तो हम लोगों की तैयारी पूरी है, आप लोग भी अच्छे से इसको कवरेज करें क्योंकि इसमें राज्य और गया जिला के गौरव की बात है।
आप लोगों को भी कुछ लगता है पूरे इसको कवरेज करने में कोई अगर दिक्कत है तो आप बताइए, हम लोग को हेल्प करेंगे। और आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं इस मेला को सफल बनाने के लिए तो आप लोग भी दीजिए। हम लोग का यही मकसद है कि राष्ट्रीय स्तर का मेला प्रदेश अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और हर बार जिस तरह से अच्छा होता जा रहा है उसको और भी इम्प्रूव करें। और गया का जो इस बार नामकरण भी गया जी हुआ है तो इसका प्रचार प्रसार व्यापक हो और मेला से लोग अच्छी एक्सपीरियंस लेते हैं। थैंक यू। वही बताए ट्रैफिक प्लान हम लोग रिलीज कर देंगे और उसको अच्छे से सख्ती से पालन कराएंगे। पिछली बार भी पता चला कि